नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एमपी में शिक्षक भर्ती का सपना देखने वाले एक बड़ा अपडेट आया हुआ है एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर के या एमपी टेट को लेकर के। सारी जानकारी इस सेशन के अंदर मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूं। सेशन में बने रहिएगा। वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि एमपी शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ एक परीक्षा पर नौकरी पक्की हो जाएगी। और बड़ा सवाल है कि कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है? 15,000 पद पर हैं। क्या अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? इन संपूर्ण जानकारियों को मैं आप सभी के समक्ष साझा करने वाला हूं। चलिए, तो चर्चा का विषय होगा एमपी टेट 2026 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव, परीक्षा कैलेंडर, नई योग्यताएं और संपूर्ण नियम आप सभी को आधिकारिक बुलेटिन के साथ समझाने वाला हूं। आइए, एक एक करके बात को समझते हैं हम सभी। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव है। अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। ये अखबार की कटिंग आपने देखा होगा। कल ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है और ये मध्य प्रदेश से अखबार जो है प्रकाशित हुआ है। क्या है कुछ मामला? पहले अब जो है क्या होता था कि अब 2 अलग-अलग परीक्षाएँ नहीं देनी होंगी। पहले 2 अलग-अलग परीक्षाएँ देनी होती थीं। कौन-सी अलग-अलग परीक्षा? एक पात्रता परीक्षा होती थी, फिर एक चयन परीक्षा होती थी। जैसे यूपी में सुपर टेट का आयोजन होता था। अब आगे क्या है कि केवल राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, केवल टेट होगा, एमपी टेट होगा और इसी स्कोर पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सीधी भर्ती होगी। इस परीक्षा के अंक अब आजीवन मान्य रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव ईएसबी को भेजा है। आइए समझाते हैं ईएसबी क्या है, जो स्कूल प्रस्ताव भेजा गया है। पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि क्या ये बदलाव केवल हो रहा है कि या वैकेंसी भी है। तो 15,000 से अधिक पदों पर बात की रहे। मध्य प्रदेश के हालिया बजट जो 26-27 में आया हुआ था, शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा की गई 15,000 से अधिक पदों पर। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में कुल मिलाकर के 15,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर आपको मतलब किससे है? तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ मतलब किससे है। एमपीईएसबी 2026 आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। जुलाई के अंदर एग्जाम होने वाला है। एमपी टेट वर्ग 2 जो है वो पात्रता परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा के अंदर यानी मिडिल स्कूल के अंदर। इसका आयोजन जो है जुलाई में होगा और अगस्त में एमपीटी वर्ग 3 का यानी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा प्राइमरी स्कूल के लिए प्रस्तावित है और कार्यरत अध्यापकों के लिए जो टेट की अनिवार्यता है, जिन सेवारत शिक्षकों के नौकरी बचाने की बात है, तो नौकरी बचाने के लिए टेट पास करना है, उनकी परीक्षा भी जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है, संभावित है। तो ये तो बात हो गई एमपी टेट के आयोजन को लेकर के। और कमाल की बात ये आप समझिए, अब कोई शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। एमपी टेट के आधार पर ही वैकेंसी में शामिल होंगे, एमपी टेट के स्कोर के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। कोई और परीक्षा नहीं होगी। जैसे यूपी में सुपर टेट का आयोजन होता है। पात्रता परीक्षा क्वालीफाई कर लेने के बाद प्राइमरी में पात्रता परीक्षा क्वालीफाई कर लेने के बाद सुपर टेट में शामिल होते हैं। जूनियर में भी पात्रता परीक्षा क्वालीफाई कर लेने के बाद जूनियर के अंदर शामिल होते हैं वैकेंसी में, तो मुख्य परीक्षा होती है। यहाँ पर एमपी टेट के आधार पर होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है सीटेट यहाँ पर कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जी हम सीटेट वाले हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? नहीं। क्योंकि जब एमपी टेट को ही उसने आधार बना दिया है वैकेंसी का, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो फिर सीटेट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। आपको एमपी टेट में शामिल होना पड़ेगा क्योंकि उसी के आधार पर मेरिट तय की जाएगी टीचर वैकेंसी को लेकर के। कैलेंडर जारी हुआ है अभी परीक्षा को लेकर के, समय घोषित किया गया है। मई जून में विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन परीक्षा से 1.5-2 माह पहले जारी हो जाएगा। मई जून में संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे समझिए। वर्ग 3 में बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा है, मतलब प्राथमिक शिक्षक के लिए है 1 से 5 के लिए, उसके लिए जो अनिवार्य योग्यता की है वो बात करें तो मुख्य रूप से डीएलएड होना जरूरी है। 12वीं का मतलब 10+2 न्यूनतम 50% अंकों के साथ हो और आरंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड हो। कई जगहों पर इंटर के बाद होता है। विकल्प दूसरा है 10+2 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। किसी भी विषय में स्नातक हो और 2 वर्षीय डीएलएड हो। तो आप जिसमें भी आ रहे होंगे, आपकी योग्यता के आधार पर आप इसमें
किस में जाएंगे? वर्ग 3 में। एमपी टेट वर्ग 3 जो है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए है, 1 से 5 के लिए है। उसमें ये योग्यता आपके सामने प्रदर्शित है। अब आगे समझिए। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया था वर्ग 3 के लिए। आप सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 के लिए अब बीएड मान्य नहीं है। तो एमपी में भी वो बात लागू होगी ना। इसके लिए केवल डीएलएड होना जरूरी है, वो बात तो सभी को पता है। अब वर्ग सेकंड की बात कर लें। माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए क्या आवश्यक योग्यता हो सकती है? तो पहला विकल्प, संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो प्लस आपने बीएड कर रखा हो। दूसरी बात करें, संबंधित विषय में स्नातक, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी डीएलएड वाले भी आ जाएंगे इसमें। डीएलएड वाले दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे। वर्ग 3 और वर्ग सेकंड दोनों में डीएलएड वाले आ जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन का उनके पास होता है ना। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 8 तक के लिए डीएलएड मान्य है, लेकिन बीएड केवल कक्षा 6 से 8 के लिए मान्य होगा। या फिर 12वीं न्यूनतम 50% अंकों के साथ हो और 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री हो, बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो। अब आगे बढ़िएगा। आरक्षित वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता की छूट की बात करें तो न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार, लेकिन अदर स्टेट वालों के नहीं। उनकी कंडीशन अलग समझा रहे हैं हम आप सभी को। अब आइए, आयु सीमा और अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम जो है सामान्य के लिए 40 वर्ष है, अधिकतम आयु महिला एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग के लिए 45। अदर स्टेट के जितने भी लोग जाएंगे वो इसी क्राइटेरिया के भीतर जाएंगे, क्योंकि वो सामान्य के रूप में जाएंगे। आगे समझिए। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए विशेष नियम और पासिंग मार्क्स लगाए गए हैं। सामान्य श्रेणी में गिनती होगी। अन्य राज्यों के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, चाहे वो मूल राज्य में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ही क्यों ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश के अगर आप आए, आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप वहां पर जाकर के सामान्य में गिने जाएंगे। और सामान्य वर्ग में गिने जाने के कारण एमपी टेट परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60% अंक यानी 150 में से 90 अंक लाना जरूरी है। तो अब तो अंकों की बाध्यता मेरे ख्याल से कोई मतलब ही नहीं है, क्वालिफाई कर लेने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि एमपी टेट के मेरिट के आधार पर ही तो वैकेंसी होगी। तो आपको 90 60 82 ये कुछ देखने का मतलब ही नहीं है। जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाएगा उतनी अच्छी बात रहेगी, तभी तो मेरिट में आने की संभावना रहेगी। तो ये 60% और 55%, 90 नंबर, 82 नंबर, ये तब के लिए होता जब आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके बने रहते। अभी तो ये वैकेंसी है, ये समझ लो इसी के आधार पर वैकेंसी होनी है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ही लेना होगा सभी को, मतलब बहुत टॉप का नंबर लेना होगा, तभी तो सिलेक्शन के भीतर आएंगे। अन्य राज्य के लिए आयु आरक्षण और अन्य बात कर लेते हैं। तो देखिए, अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है। आयु में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा अन्य राज्य के, चाहे वो कैटेगरी के ही क्यों ना हो। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण या अतिथि शिक्षक बोनस जैसे लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, अदर स्टेट के लिए नहीं मिलेगा। रोजगार पंजीयन की बात करें, एमपी रोजगार पोर्टल पर जीवित पंजीयन यानी कि लाइव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है कि आप जिंदा हैं। अन्य राज्य के उम्मीदवार भी इसे ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं, ये करना जरूरी है। रोजगार पंजीयन पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब आप आगे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं, प्रक्रिया के भीतर जा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को एमपी टेट के विषय में पूरी जानकारी हो गई है। वैकेंसी 15,000 से ऊपर आएगी। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए वैकेंसी है। और परीक्षाओं की तिथि डिसाइड कर ली गई है, जुलाई और अगस्त ये परीक्षा की तिथि है। बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। वो नोटिफिकेशन आपका मई तक आ जाएगा, मई जून तक वो नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जितने लोग भी योग्यता रखते हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट के आधार पर आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक और वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में पुराने के हिसाब से आपको समझा दूंगा। नया तो तब बताया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा डिटेल, तो उसमें नोटिफिकेशन में सारी बातें रहेंगी, तब वहां पर समझाया जाएगा। और अगर पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर जो एमपी टेट का रहता रहा है, उस आधार पर आपको चाहिए, तो वर्ग 3 और वर्ग
2 का मैं दोनों का अलग से आप सभी को मतलब दोनों का एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा कि क्या सिलेबस होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस जानकारी इतनी ही, उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और यदि ऐसा रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।